हाय। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है 222। आगे स्पॉयलर्स हैं तो संभल कर देखना। मूवी शुरू होती है जब एक आदमी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के अंदर चल रहा होता है, हाथ में एक गन लेकर। उसके आसपास के लोग गन देखकर घबरा जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। वो आदमी एक और आदमी के पास जाता है जो एक लड़की को प्रोटेक्ट करता हुआ लगता है। दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट करते हैं। तभी सिक्योरिटी उन्हें रोक लेती है। कैमरा क्लॉक पर फोकस करता है जहां टाइम दिख रहा होता है एग्जैक्टली 222। और तभी गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है ये सिर्फ एक सपना था। एक आदमी जिसका नाम है डिलन सपने से जागता है और अपना रूटीन स्टार्ट करता है न्यूज सुनते हुए। न्यूज में बताया जा रहा होता है एक तारे के बारे में जिसका नाम है हैमलिन, जो 30 साल पहले मर चुका था, लेकिन उसकी रोशनी अब 30 साल बाद अर्थ तक पहुंच रही है और ये सुपरनोवा जमीन और लोगों दोनों पर असर करेगी। फिर दिखाया जाता है डिलन अपने काम पर जाते हुए बाइक चलाता हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है ताकि ट्रेन ले सके। वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करता है और उसके अंदर विजुअल पैटर्न्स देखने का एक सीरियस टैलेंट है। काम के बाद वो एक क्लब जाता है, अपने कोवर्कर्स के साथ ड्रिंक करता है और उसे एक गिफ्ट मिलता है, एक एरियल बैले का टिकट उसके बर्थडे के लिए। अगले दिन जब वो काम पर होता है उसे अपने सामने कुछ कॉन्स्टलेशन पैटर्न्स नजर आने लगते हैं। वो हेल्यूसिनेट करने लगता है अपने बार बार आने वाले सपने के बारे में और एयरप्लेन से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। वो क्लॉक की तरफ देखता है और समझता है टाइम है एग्जैक्टली 222। ध्यान से देखने पर उसे लगता है क्लॉक रुक गई है। डिलन अपने होश में तब आता है जब उसके कॉलीग्स उसे बुलाते हैं। वो देखता है प्लेन्स एक दूसरे से टकराने वाले हैं, सिर्फ उसके एक पॉज की वजह से। वो तुरंत पायलट्स को रिपोर्ट करता है और सिर्फ 1 इंच के फर्क से उन्हें क्रैश होने से बचा लेता है। प्लेन्स के अंदर के पैसेंजर्स सुकून से सांस लेते हैं। डिलन देखता है अब क्लॉक दोबारा चलने लग गई है। इस इंसिडेंट के बाद उसे 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंशन के अगले दिन वो एरियल बैले अटेंड करता है जहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, सैरा। और उसकी खूबसूरती देखकर डिलन बस रुक जाता है। बैले खत्म होने के बाद सब लोग आफ्टर पार्टी में होते हैं। डिलन सैरा के पास जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और बात करना शुरू करते हैं। डिलन सैरा को बताता है कि उसका फादर एक पायलट था और उसने भी पायलट बनने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वो कभी बन नहीं सका क्योंकि उसे फ्लाइंग से डर लगता था। सैरा उसे बताती है कि वो हार्वर्ड पेस आर्ट गैलरी में काम करती है। डिलन ये भी बताता है कि वो काम से सस्पेंड हो गया है और तभी उसे पता चलता है कि सैरा वही प्लेन में थी जो दूसरे एयरक्राफ्ट से टकराने वाली थी 2:22 पीएम पर। डिलन को इस इंसिडेंट का अफसोस होता है, लेकिन सैरा उसके प्रति थैंकफुल होती है क्योंकि डिलन ने उसकी जिंदगी बचा ली। जब वो दोनों अलग होते हैं तो दोनों मान लेते हैं कि पहली डेट के लिए उनका कनेक्शन कुछ ज्यादा ही गहरा था, जैसे वो पहले से एक दूसरे को जानते हों। अगले दिन जब डिलन ग्रैंड सेंट्रल की तरफ जा रहा होता है, वो वही सब चीजें देखता है जो पहले दिन देखी थी। सायरन की आवाज, एक औरत की हंसी, कंस्ट्रक्शन की आवाज, एक आदमी बोलता है मे आई हेल्प यू, और ग्लास टूटने की आवाज। जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है 2:21 पीएम पर, तो वो देखता है एक बिजनेसमैन न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ, एक कपल एक दूसरे को गले लगाता हुआ, एक लाइन ऑफ प्री स्कूलर्स जहां लास्ट बच्चा कुछ गिरा देता है, और एक प्रेग्नेंट वुमन क्लॉक के नीचे खड़ी होती है। बिल्कुल 2:22 पीएम पर स्टेशन की खिड़की चूर चूर हो जाती है। उसके बाद वो सैरा से मिलता है और उसे अर्ली डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो दोनों सेंट्रल पार्क जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। वहां सैरा बताती है कि उसने डांस करना छोड़ दिया था क्योंकि उसे एक इंजरी हो गई थी। डिलन को बुरा लगता है, इसलिए उसका मूड थोड़ा बेटर करने के लिए वो एक सॉन्ग प्ले करता है और उसके सामने डांस करना शुरू कर देता है। सैरा उसके साथ ज्वाइन करती है और दोनों एक भीड़ भाड़े पार्क के बीच खुशी से डांस करते हैं। आखिर में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वो डिलन के अपार्टमेंट जाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। अगली सुबह वो दोनों बेड पर लेटे हुए एक दूसरे को कडल कर रहे होते हैं। डिलन सैरा से पूछता है कि उसका नेकलेस उसे कहाँ मिला। सैरा जवाब देती है कि ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड जोनस ने दिया था, जो उस गैलरी का मेन आर्टिस्ट है जहां वो काम करती है। डिलन पूछता है सैरा का बर्थडे कब है, और तब वो दोनों को पता चलता है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, अप्रैल 18, 1986, और दोनों अपना 30th बर्थडे एक ही वीक के अंदर मनाने वाले हैं। तभी डिलन अचानक रोड के नीचे कार क्रैश की आवाज सुनता है, बिल्कुल 9:15 एएम पर, और वो सैरा से कहता है कि ये तीसरा दिन है जब यही इंसिडेंट रिपीट हुआ है। डिलन एक कैब लेता है और ग्रैंड सेंट्रल जाने लगता है। ड्राइवर शॉर्ट रूट लेता है। तब डिलन उससे कहता है कैब रोको, क्योंकि उसे फिर वही पैटर्न नजर आता है। सायरन की आवाज, एक औरत की हंसी, कंस्ट्रक्शन साउंड्स और एक आदमी बोलता हुआ मे आई हेल्प यू। डिलन जोर से चिल्लाता है कैब रोको। ये सुनकर ड्राइवर गुस्सा हो जाता है और पलटकर डिलन पर चिल्लाता है, लेकिन तभी ग्लास के टूटने की आवाज आती है। एक और कार उनकी कैब से टकरा जाती है और कैब की विंडोज चुर चुर हो जाती हैं। डिलन चोट खाने के बाद भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है और वहां भी वही पैटर्न रिपीट होता हुआ देखता है।
एक बिजनेसमैन न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ, एक बुढ़ा कपल एक दूसरे को गले लगाता हुआ, एक ग्रुप ऑफ किड्स लाइन में चलते हुए, और लास्ट बच्चा कुछ गिरा देता है, और एक प्रेग्नेंट वुमन क्लॉक के नीचे खड़ी होती है। वो सैरा को ये सब रिपीट होने वाली चीजें बताता है, लेकिन अलग अलग लोग वही एक्शंस कर रहे होते हैं। सैरा डिलन की बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वो उसकी कार एक्सीडेंट वाली चोटों को साफ करने में मदद करती है। डिलन घर जाकर अपने दिन के सारे इवेंट्स लिखना शुरू करता है, 9:10 AM से। सबसे पहले वो लिखता है एक पानी का ड्रॉप, फिर एक कीड़े की मौत और एक प्लेन का ऊपर से उड़ना। अगले दिन डिलन अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के टॉप पर जाता है, ये देखने के लिए कि क्या पैटर्न दोबारा रिपीट होता है। वो उस पानी के ड्रॉप का इंतजार करता है जैसे कल देखा था, लेकिन स्काई बिल्कुल क्लियर होती है। फिर भी बिल्कुल 9:10 पर एक पानी का ड्रॉप उसके नोटबुक पर गिरता है। वो हैरान हो जाता है, नोटबुक बंद करता है और जब खोलता है उस पेज पर एक मरा हुआ कीड़ा लगा होता है। उसके बाद एक एरोप्लेन उसके ऊपर से गुजर जाता है। पैटर्न दोबारा रिपीट हो गया था। डिलन को यकीन नहीं होता, वो ऑलमोस्ट शॉक में आ जाता है। फिर डिलन गैलरी में जाता है सैरा को ढूंढने के लिए, और उससे पता चलता है कि गैलरी में एक एग्जीबिशन हो रही है जिसमें जोनस का आर्ट पीस मेन एग्जीबिशन है। जोनस सैरा का एक्स बॉयफ्रेंड, उसने एक लाइट होलोग्राम एग्जीबिशन बनाई होती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर बेस्ड। डिलन देखता है कि वो होलोग्राम बिल्कुल वैसे ही सीन्स दिखा रहा है जो वो कुछ दिनों से देख रहा था। एक बिजनेसमैन न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ, एक कपल एक दूसरे को इम्प्रेस करता हुआ, एक लाइन ऑफ प्री स्कूलर्स और एक प्रेग्नेंट वुमन क्लॉक के नीचे। डिलन को लगता है कि जोनस उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि इन सब बातों के बारे में सिर्फ डिलन ही जानता था। गुस्से में आकर वो जोनस पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच एक ब्रॉल शुरू हो जाता है। डिलन उससे पूछता है क्या वो उसका पीछा कर रहा था। ऑडियंस में कीफर गैलरी का ओनर बैठा होता है। वो ताली बजाता है और कहता है ग्रेट आइडिया था 30 साल पहले ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में हुए मर्डर को इनैक्ट करने का। सैरा डिलन के अटैक के लिए जोनस से माफी मांगती है और अपना रिलेशनशिप डिलन के साथ पॉज कर देती है। उसी दिन शाम को डिलन सैरा को एक मैसेज भेजता है उससे माफी मांगने के लिए। इसी दौरान उसे अपने घर में कुछ एनवलप्स छुपे हुए मिलते हैं। वो जानता है कि ये लेटर्स एक आदमी जेक रेडमैन ने लिखे थे एक औरत को जिसका नाम था एवेलिन। जब डिलन थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करता है, उसे पता चलता है कि जेक रेडमैन इसी अपार्टमेंट में रहता था 30 साल पहले, यानी 1987 में। उसे एक ऑनलाइन आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 30 साल पहले हुए एक मर्डर के बारे में, और उस मर्डर का किलर कोई और नहीं, जेक रेडमैन खुद था। उसने अपनी लवर एवलिन और एक पुलिस ऑफिसर को ग्रैंड सेंट्रल के बीचों बीच मार दिया था, और उस वक्त एवलिन प्रेग्नेंट भी थी। वो मर्डर एग्जैक्टली 222 पर हुआ था। जेक ने एवलिन को जेलेसी में मारा था क्योंकि एवलिन एक पुलिस ऑफिसर नोआ मार्क्स से प्यार करती थी, और उसी दिन जेक ने नोआ को भी मार दिया। डिलन ये भी पाता है कि जेक, एवलिन, वो खुद और सैरा, सबका बर्थडे एक ही दिन है, और असल में डिलन और सैरा का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन जेक और एवलिन की मौत हुई थी। ये सब जोड़कर डिलन को समझ आ जाता है कि वो और सैरा असल में जेक और एवलिन के रीबर्थ्स हैं, यानी दूसरी जिंदगी में। फिर वो एवलिन के लेटर्स में लिखा हुआ एड्रेस ढूंढता है और उसके पुराने घर जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एवलिन की बहन से, जो उससे बताती है कि एवलिन जेक से बहुत प्यार करती थी। इसलिए उसे लगता है कि ये थ्योरी जिसमें कहा गया है कि जेक ने एवलिन को किसी और के लिए मार दिया, वो झूठी है। वो ये भी बताती है कि नोआ जो पुलिस ऑफिसर था, वो भी एवलिन से प्यार करता था। जब डिलन घर वापस आता है, वो एक कॉन्स्टलेशन के पैटर्न को लिंक करता है, जो 30 साल बाद दोबारा दिखाई दे रहा है। उसे समझ आता है कि वो 3 स्टार्स एक्चुअली जेक, एवलिन और नोआ को रिप्रेजेंट करते हैं, और अब प्रेजेंट में वो 3 स्टार्स डिलन, सेरा और जोनस हैं। क्योंकि वो कॉन्स्टलेशन दोबारा लौट आई है, उनका फेट भी दोबारा लौट आया है। डिलन सेरा को मैसेज करता है और उससे कहता है कि वो उससे मिलने आए। सेरा इस वक्त गैलरी में होती है, जोनस के होलोग्राम्स को देख रही होती है। वो जोनस को डिलन की बातें बताती है, लेकिन जोनस उससे कहता है कि ये सब डिलन के दिमाग का धोखा है। थोड़ी देर बाद सैरा डिलन के अपार्टमेंट आती है। वो उसे परेशान देखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। डिलन उसे कहता है कि क्योंकि कल उनका बर्थडे है, शायद कल वो उसे मार दे, जैसे जेक ने एवलिन को मारा था। इसलिए वो उसे कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाए और कभी उससे दोबारा ना मिले, उन दोनों के भले के लिए। सैरा के जाने के बाद डिलन अपना कंट्रोल खो देता है और अपने अपार्टमेंट की चीजें तोड़ने लगता है। फिर वो टेरेस पर जाता है, ये इरादा लेकर कि वो बिल्डिंग से जंप करेगा, लेकिन फिर वो अपना मन बदल देता है। दूसरी तरफ सैरा जोनस के ऑफिस जाती है और उसे सब कुछ बताती है। जोनस उसे कहता है कि वो उसे वेकेशन पर ले चलेगा ताकि वो डिलन से दूर जाके अपना मन हल्का कर सके। अगले सुबह डिलन को समझ आता है कि पानी का ड्रॉप, वो कीड़ा, वो प्लेन और हर एक पैटर्न, ये सब कुछ वही था जो जेक के साथ उस दिन हुआ था जिस दिन उसकी मौत हुई थी। वो समझ जाता है कि ये पैटर्न उसे वॉर्न कर रहा था कि सैरा खतरे में है। ये बात समझते ही डिलन उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वो रास्ते में बार बार उसे कॉल करता है, लेकिन सैरा कॉल नहीं उठाती। फिर वो जोनस के ऑफिस पहुंचता है और शॉक हो जाता है जब वो एक वॉल देखता है जो सैरा की तस्वीरों से भरी होती है और उसके कई होलोग्राम्स लगे होते हैं।
उसे समझ आ जाता है कि जोनस सैरा के लिए ऑब्सेस्ड है। उसे वहां एक खाली गन केस भी मिलता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि सैरा सच में खतरे में है। वो सीधा स्टेशन की तरफ दौड़ता है उसे ढूंढने के लिए। इसी बीच जोनस और सैरा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर होते हैं, अपने सफर के टिकट्स खरीदते हुए। जोनस सैरा से कहता है कि वो उसका इंतजार करे क्लॉक के नीचे। हिस्ट्री खुद को दोबारा दोहरा रही है। जोनस टिकट्स लेकर वापस आता है उसके पास। उसे भी एहसास होता है कि वो दोनों अपना पास्ट दोबारा जी रहे हैं। सैरा उसे कहती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि वो डिलन से प्यार करती है। गुस्से में आकर जोनस सैरा से कहता है कि वो उसे ये बोले कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन सैरा मना कर देती है। तभी डिलन स्टेशन पर पहुंच जाता है। जोनस को लगता है कि सैरा ने ही उसे यहां बुलाया है। वो गुस्से में आता है और अपनी गन लेकर डिलन की तरफ बढ़ता है। सैरा के आसपास सब कुछ वैसे ही होने लगता है जैसे डिलन ने उसे पहले बताया था। वो बिजनेसमैन, वो कपल जो एक दूसरे को गले लगाता है, वो बच्चे, सब कुछ वैसा ही। सैरा को समझ आ जाता है कि डिलन की हर बात सच थी, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वो प्रेग्नेंट वुमन जो क्लॉक के नीचे खड़ी थी, वो कोई और नहीं, सैरा खुद है। जोनस पहले अपनी गन डिलन पर तान देता है, फिर उसका रुख बदलकर सैरा पर करता है और कहता है कि अगर वो उसे नहीं पा सकता, तो डिलन भी नहीं पा सकता। डिलन तुरंत सैरा के आगे आ जाता है और उसे बचाता है, लेकिन गोली लग जाती है 2:21 पीएम पर। 30 साल पहले वाले सारे इवेंट्स दोबारा वैसे ही होने लगते हैं और एग्जैक्टली 2:22 पीएम पर जोनस को पुलिस गोली मार देती है, जो डिलन का पीछा करते हुए स्टेशन तक पहुंच गई थी। डिलन सैरा की बाहों में गिरता है और अपनी आंखें पल भर के लिए बंद कर लेता है। उसे जेक और एवलिन के प्यार भरे लम्हे दिखाई देते हैं। किस्मत से वो मर नहीं जाता। सैरा ऊपर क्लॉक की तरफ देखती है। टाइम होता है 2:23 पीएम। वो दोनों बच गए थे और उनका फेट बदल गया था। अंत में हमें पता चलता है कि पिछले जन्म में भी वो पुलिस ऑफिसर नोआ ही था जिसने एवलिन और जेक को मारा था। लेकिन पुलिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहानी को पलट दिया था। मूवी के शुरुआत में जिसका जिक्र हुआ था, वो डाइंग स्टार हैमलिन आखिरकार गायब हो जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक नया तारा जन्म लेता है। एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि डिलिन और सैरा अब खुशी से जी रहे हैं। डिलिन ने अपना उड़ने का डर हमेशा के लिए जीत लिया है और अब वो एक पायलट बन गया है। सैरा मुस्कुराते हुए अपने बेबी को क्रेडल में दिखती है। सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस के लिए। बेल आइकन जरूर दबाओ और वीडियो को लाइक करो ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।